नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में किसानों को थार गाड़ी से कुचले जाने के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। मामले में फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में दावा किया है कि उपद्रव के दौरान हुई फायरिंग केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी के पुत्र आशीष मित्र के असले से हुई थी। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच दल पर किसी खास को बचाने की बात कहते हुए नाराजगी जाहिर की थी। अब रिपोर्ट में पुष्टि की गई है कि उपद्रव के दौरान आशीष मित्र मोनू की रिवॉल्वर और उसके दोस्त अंकित दास की रिपीटर गन और पिस्टल से फायरिंग की गई थी। इस समय दोनों ही आरोपी लखीमपुर खीरी जिला जेल में बंद हैं। आपको बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की थी और कहा था कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में विशेष जांच दल एसआईटी की जांच की निगरानी के लिए यूपी सरकार के बनाए गए न्यायिक आयोग पर उसे भरोसा नहीं है। अदालत ने एसआईटी जांच की स्टेटस रिपोर्ट पर गहरी नाराजगी जताई थी। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि जांच में स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए निगरानी दूसरे राज्य के हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाए। मामले पर अगली सुनवाई 12 नवंबर को तय की गई है। तो उधर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी और अब फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। योगी सरकार पर सबसे ज्यादा मुखर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हैं, जिन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पीएम नरेंद्र मोदी को भी इस मसले पर निशाने पर लिया है। इस मसले को लेकर अब किस मोड़ और ये सियासत बढ़ने वाली है और क्या कुछ कहना है इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो अब इस पूरे मामले को लेकर, लखीमपुर खीरी मामले को लेकर अब सियासत लगातार गर्माती जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट कई बार ऐतराज जता चुका है कि जो जांच की जा रही है उससे वो संतुष्ट नहीं है। क्या इसमें किसी व्यक्ति विशेष या किसी एक आदमी को बचाने के लिए ये जांच की जा रही है? तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें शंका है और अब आगे जो तारीख है उसमें देखा जाएगा कि किस तरह की दलीलें पेश की जाएंगी और किस तरह से अब इस पूरे मामले को आगे लेकर जाएंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमानों से आपका परिचय कराने विवेक श्रीवास्तव, नेता बीजेपी, रफत फातिमा, नेता कांग्रेस, शशांक यादव, नेता समाजवादी पार्टी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रफत जी, अगर बात कांग्रेस की करें तो प्रियंका गांधी ने इस मामले को, इस पूरे घटनाक्रम को बखूबी उठाया और लगातार वो पीड़ितों से भी मिलने पहुंची और इस पूरे मामले को उन्होंने एक मुद्दा बनाकर रखा और फ्रंट पर खड़ी रही। क्या लगता है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो नाराजगी जता रहा है, सुप्रीम कोर्ट असहमति जता रहा है कि यहाँ किसी व्यक्ति विशेष को बचाने के लिए इस पूरे मामले को चलाया जा रहा है, जो जबकि जो सही चीजें हैं, जो सही फैक्ट हैं, वो कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि कहीं ना कहीं केस में ढील दी जा रही है और स्पष्ट रूप से वो उच्चतम न्यायालय कह रहा है कि इस केस में सही तरीके से जांच नहीं हो रही है। अब सवाल ये उठता है, सरकार जो है अपराधियों के साथ है या फिर किसानों के साथ? इस बात से आपको लग रहा है कि ये सरकार पूरी तरीके से जो है अपराधियों के साथ है, वो पूरी तरीके से अपराधियों को संरक्षण दे रही है? वरना उच्चतम न्यायालय को ऐसी बात कहने की जरूरत नहीं थी। अगर जिस तरीके से योगी जी कहते हैं कि हम अपराधियों पे शिकंजा कसे हुए, अपराधी अंदर है और सारे गुंडे इन्हें अंदर कर दिए, तो ये किसको संरक्षण दे रहे हैं? तो इससे स्पष्ट तौर पे ये जाहिर हो रहा है कि किसी को बचा रहे हैं और जाहिर है ये पूंजीपतियों के साथ है, ये अपने साथियों के साथ, ये अपराधियों के साथ है, ये किसानों के साथ नहीं है। अगर ये किसानों के साथ होते तो ये अब तक जो है हम लोग को उस टाइम भी इतनी संघर्ष ना करना पड़ता। सरकार का ये रवैया जिस तरीके से रोका जा रहा था, जब ये नरसंहार हुआ है लखीमपुर का, तब रोका जा रहा था कि वहां तक हम पहुंच ना पाए परिवार के साथ, उसमें भी हमको संघर्ष करना पड़ा। पूरी कांग्रेस पार्टी और महासचिव प्रियंका गांधी जी लगातार इसके लिए लड़ती रही और संघर्ष करती रही, और जो अपराधियों को बाहर रखा गया और जो लड़ रहा था, जो विक्टिम के लिए लड़ रहा था, उसको इन लोग ने डराया, धमकाया और जेल के अंदर कर दिया। तो ये हालात हैं आज सरकार के, तो ये पूरी तरीके से योगी सरकार बचा रही है, कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण दे रही है। तो आप ये इससे पता चल रहा है कि ये बात करते हैं किसानों की, ये बात करते हैं हम किसानों के साथ है, लेकिन ये किसानों के साथ नहीं है, इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। चलिए विवेक जी, अगर बात करें जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार इस पूरे मामले को लेकर के साफ तौर पर यह कहा कि वो पूरी जांच से संतुष्ट नहीं है, सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, खास करके उत्तर प्रदेश सरकार पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। देखिए दिनेश जी, सरकार ने उचित समय पे उचित कार्रवाई की और एजेंसियां अपनी
जांच को आगे बढ़ा रही है। इसी क्रम में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी भी हुई और आज उसी क्रम में ये फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी आ गया कि उनकी पिस्टल से उनके सहयोगी के रिपीटर गन से फायरिंग हुई। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हो रहा है, कोई और सरकार इसके तरह ये काम जब नहीं हो सुप्रीम रहा। कोर्ट दबाव बना रहा है तब तो आप गिरफ्तारी कर पाए। आप गिरफ्तारी की बड़ा श्रेय लेने की होड़ में हैं। आपने गिरफ्तारी किस तरह से कराई है ये सभी ने देखा है। नहीं, ये भाजपा काल में ही हो रहा है, सही कह रही है। ऐसी चीजें भाजपा काल में ही हो रही हैं कि अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, विपक्षियों को जेल में डाला जा रहा है। देखिए, अपराधियों को संरक्षण अगर दिया जा रहा होता तो आशीष मिश्रा बाहर घूम रहे थे। बाहर ही घूम रहे थे, इतना संघर्ष के बाद वो अंदर गए, बाहर ही घूम रहे थे। चलिए फातिमा जी पहले सुन लीजिए, फातिमा जी पहले सुन लीजिए। वो गिरफ्तार हुए, अंदर गए और आज फॉरेंसिक जांच में ये तथ्य भी उजागर हुआ। अब घटनाक्रम क्या रहा, इन परिस्थितियों में उनको उनकी पिस्टल से फायर हुआ या उनके सहयोगी के रिपीटर गन से फायर हुआ, ये सब आगे एजेंसियां जांच करेंगी और अदालत खुद इसको देख रही है। इसमें पहले कि अदालत किसी नतीजे पर पहुंचे, हम आप उस विषय का मीडिया ट्रायल कर दे, ये अच्छी बात नहीं है। न्यायपालिका को अपना काम करने दिया जाए, एजेंसियां अपना काम कर रही है। सरकार की इसमें कोई हस्तक्षेप की मंशा न पहले थी न अब है, और न मुझको लगता है कि ऐसा कोई कर सकता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। चलिए शशांक जी, समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को किस तरह से लेती है? ये तो मेरे जनपद का ही मामला है। मैं लखीमपुर खीरी से बिलोंग करता हूँ जी, और मैं तो कहूँगा, मैं बहुत कानूनी बहस नहीं करना चाह रहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर पेंडिंग है। मैं तो केवल यहाँ पर एक अजीब सी खाली मामला उत्तर प्रदेश सरकार तक का नहीं है। जो अभियुक्त है, अभियुक्त के पिता एक केंद्रीय मंत्री भी हैं, केंद्र सरकार भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है और ऑन रिकॉर्ड एक नहीं 50 वो होंगी, क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग जो हर चैनल पे है। केंद्रीय गृह मंत्री जो अभियुक्त के पिता का बयान भी आया था कि अगर कहीं पर भी वो दोषी पाया जाएगा तो उसको जो है मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। तमाम बयान उनके आए थे। तो भारतीय जनता पार्टी का एक केंद्रीय सरकार के मंत्री का बयान और उसी केंद्रीय सरकार की एजेंसी ने, उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पर लगातार जो है, अब तो फोरेंसिक एविडेंस ने भी उसको और कंफर्म कर दिया कि गोली की फायरिंग वहीं एक्यूज के उससे हुई थी। तो ये चीज इसी से साबित होती है कितना डबल स्टैंडर्ड है। उन्होंने कहा था कि जो है अगर कहीं से भी दोषी पाया जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज तो हर चीज प्रूव हो रही है, लेकिन उस पर वो साइलेंट है और बीजेपी ने इसको एक इशू बना लिया है कि एट एनी कॉस्ट कैसे भी हो हम अपने गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं लेंगे। और राज्य सरकार जो है वो लगातार जिस तरीके के एफिडेविट्स सुप्रीम कोर्ट में दे रही है, तो 3-3 बार की डांट भी ये साबित कर रही है कि राज्य सरकार या तो भ्रमित है या उसकी जांच में कोई दोष है। क्योंकि स्थानीय स्तर पर जिस तरीके से किसानों को खालिस्तानी भी कहा गया, किसानों को भिंडरावाला के समर्थक कहा गया, और यहाँ का जो लोकल लीडरशिप है वो एक सवाल उठा रही है कि लखीमपुर के कांड में 500 किलोमीटर दूर से आने वाले सरदारों का क्या काम था, उत्तराखंड के सरदारों का क्या काम था। तो उसको किसान आंदोलन की बजाय सिख आंदोलन का ज्यादा स्वरूप देने की जो कोशिश की जा रही है, तो ये तो भाजपा की पुरानी है कि बड़े होशियार लोग हैं कि आपदा में भी अवसर ढूंढते हैं। यहाँ पर भी सिख वर्सेस नॉन सिख की जो है खाई खोदने की अंदर खाने में कोशिश हो रही है। इसमें ऐसे मामलों में पारदर्शिता सबसे बेहतर होती है और अपने जो वचन दिए जाते हैं उन वचनों को याद रखा जाता है। अगर सरकार ने उसी वक्त जो है तेजी दिखाते हुए जितनी तेजी मामले को ठंडा करने के लिए जो कंपनसेशन देने में और नौकरी कराने की बात में करी, उतनी ही तेजी अगर केंद्रीय जो गृह राज्य मंत्री हैं उनसे चाहे तात्कालिक इस्तीफा ले लेते जांच होने तक, तो कम से कम
जनता के मन में ये शक तो निकल जाता है कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है। इन्वेस्टिगेशन के लिए है कि न केवल वो बल्कि जनता को एक विश्वास नहीं हो कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है। और बीच बीच में जो सुप्रीम कोर्ट की जांच पड़ रही है, यहाँ तक कि जो उत्तर प्रदेश के बनाए हुए न्यायिक आयोग पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट भरोसा नहीं कर रहा है। ये तो एक बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस न्यायिक आयोग को बनाया है, केंद्रीय माननीय उच्चतम न्यायालय उस पर भी भरोसा नहीं कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकरण में इससे बड़ी फजीहत किसी स्टेट गवर्नमेंट की हुई होगी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे इनकी कलई उतार दी है। लिहाजा हमें तो यही कहना है कि ये सरकार और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी इस घटना को भी अपने राजनीतिक रूप से लेने की कोशिश कर रही है और एक जिद बनाए है कि हमें कोई परिवर्तन नहीं करना, कुछ नहीं करना है। जिस तरीके से हाथरस कांड में जिलाधिकारी को नहीं हटाने की जिद कर ली थी, तो ये चीजें एक इनकी जिद और अहंकार को दर्शित कर रही है, जिसका जनता जवाब देगी। विवेक जी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये कहा कि एक उन्होंने पॉइंट रखा कि किसी व्यक्ति विशेष को बचाने की कवायद की जा रही है, क्या मतलब समझे इसका? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी किस संदर्भ में की है, ये तो बेहतर तरीके से टिप्पणी करने वाले माननीय न्यायमूर्ति साहब से। नई बात एजेंसियों की, एजेंसियां जांच कर रही है, SIT गठित है, न्यायिक आयोग। लेकिन आपकी एजेंसियों पर सुप्रीम कोर्ट को भरोसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट बदल दे, कौन उनके आदेश का अनुपालन नहीं करेगा। आप बार बार ये मैसेज देने से अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप बदल दीजिए। सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, उनके आदेश का पालन तो सबको करना है। अगर कोई किसी को लग रहा है कि जांच अपनी प्रक्रिया के अनुसार नहीं चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला करना कर दे, आदेश दे दे, डायरेक्शन पास कर दे। जो एजेंसियों की सत्ता एजेंसियां उसके अनुसार काम कर रही है, जो अभी जांच के दायरे में आए, जिनके ऊपर कुछ दृष्टिया आरोप बना, उनको गिरफ्तार किया गया। फॉरेंसिक जांच ये भी लेवल सरकार के अधीन चलती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चलाती नहीं फॉरेंसिक लैब। तो ऐसा नहीं है कि सरकार कोई किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है, खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में स्पष्ट कर देना चाहता। चलिए फातिमा जी, बड़ा आदमी होगा। अगर इसी पॉइंट को लेकर के बात करें तो कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है, और किस हिसाब से हम देखें जब साफ तौर पर जो चीजें इंगित की गई हैं कि किसी व्यक्ति विशेष को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, कौन है वो व्यक्ति विशेष? देखिए, पूरी तरीके से साफ तौर पे जाहिर हो गया है कि इनका जो ये किसको बचा रहे हैं, अब तक इस्तीफा क्यों नहीं हुआ, अब तक बर्खास्त क्यों नहीं करेंगे, गृह राज्य मंत्री अब तक बर्खास्त क्यों नहीं करेंगे। तो ये स्पष्ट तौर पे नजर आ रहा है कि ये हमेशा अपराधियों के साथ है, ये अपराधियों को संरक्षण देते हैं। और कांग्रेस पूरी तरीके से किसानों के साथ है, वो कंधे से कंधा मिला के किसानों की लड़ाई लड़ती रहेगी। आपने जिस तरीके से देखा, प्रियंका गांधी जी लखीमपुर गई, इन लोग ने जाने नहीं दिया, बीच रास्ते में सीतापुर में उनको रोक लिया गया। तो जिस तरीके से संघर्ष करके वो वहां तक पहुंची, परिवार से मिली, तो ये वो ने हम कांग्रेस पूरी तरीके से किसानों के साथ है। वो अपराधियों का कभी इन लोग के साथ जिस तरीके से जो ये अपराधियों के संरक्षण दे रहे हैं, उसके लिए हम आवाज उठाते रहेंगे कि ये स्वतंत्र न्याय एक तरीके से जांच होनी चाहिए। जो किसानों के साथ हो रहा है वो पूरी तरीके से अन्यायपूर्ण है, तो इसकी जो जांच होनी चाहिए वो स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए। और आज आप देख रहे जिस तरीके से इनके मंच पर, अभी आपने देखो इनके मंच पे गृह राज्य मंत्री साथ खड़े, तो जो इनका मंच शेयर कर रहा है ये अपराधियों को साथ खड़ा करते हैं और बात करते हैं ये अपराधियों के साथ नहीं है। तो ये पूरी तरीके से अपराधियों के साथ ही है, वरना अब तक जो है उनकी बर्खास्तगी हो जाती है। और जो उसका बेटा था, इतने ड्रामे के बाद उसको पकड़ा गया और ये बता रहे कि हमने फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। तो भाजपा का कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। तो भाजपा को अपनी ये जो सोच है इसको बदलना चाहिए और न्यायपूर्ण जांच होनी चाहिए। हम माननीय उच्चतम न्यायालय से अपील करेंगे कि इसकी जांच होना चाहिए और जो अपराधी उनको सख्त से सख्त सजा मिले। विवेक जी, एक और इसमें पॉइंट आया था कि उसमें साफ तौर पर जो जानकारी मिली है कि जो फायरिंग हुई, जो असला था वो आशीष मिश्र का था। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच है जिसमें साफ तौर पर ये बात कही गई है कि जो फायरिंग हुई थी वो आशीष मिश्र के असले से की गई थी। देखिए, वो जो गाड़ी जिस ड्राइवर की हत्या ढेर ने किया, उस गाड़ी को तो आशीष मिश्रा ने कहा कि मैंने VIP को रिसीव करने के लिए भेजा।
अब उस गाड़ी में उस समय आशीष मिश्रा थे या नहीं थे, या केवल उनका असलाहा था, या पिस्टल उनकी उस गाड़ी में छूट गई थी, आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई, किन परिस्थितियों में फायरिंग की गई, ये सब तमाम चीजें जांच के दायरे में। इसको एजेंसियों को जांच करने दीजिए। पहले से ही कोई माइंडसेट कर लेना कि ठीक नहीं है, जांच हो रही है। और रही बात किसी के पुत्र के ऊपर अगर अभियोग है तो उसके पिता को अपराधी घोषित कर देना, ये मुझे न तो न्यायपालिका में किसी आज तक उसमें दिखाई दिया और ना मुझे जिसके पिता के बयान ऐसे हो कि हम अभी चाहे तो सबक सिखा सकते हैं उन किसानों को, ये उनका बयान था। यानी कि सोची समझी साजिश से तहत हुआ है। जो एक पिता अगर ऐसे बयान दे रहा है तो उसका बेटा क्या करेगा? तो ये परिवार का ही हिस्सा है। अगर पिता ने ऐसे बयान न दिए, आपने उनके बयान सुने थे किस तरीके से उन्होंने कहा था, तो ये पिता को बचाने की बात न करे, ये कर्तव्य निभाएं। भारतीय जनता पार्टी ने कर्तव्य और नहीं, आपके अंदर कोई भी किसानों के प्रति आपकी कोई संवेदना नहीं है, आपके अंदर इंसानियत नहीं है। आप किसानों की बात करते हैं लेकिन किसानों के साथ नहीं खड़े, तो ये बात कैसे कह सकते हैं कि पिता की क्या गलती है? पिता साफ साफ बयान दे रहा है और पूरी तरीके से चेतावनी दे रहा है, धमकी दे रहा है। रफत जी, अगर इतना ही हमदर्दी थी तो कभी राजस्थान में प्रियंका जी कहलाती। बस हमें यही यकीन था, हमें यकीन था आप यहीं पे आ जाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं देते बनता है तो आप छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड आ जाते हैं, क्योंकि यूपी के लिए आपके पास कोई बोल नहीं बचे। यूपी के लिए आप लोग सन्नाटे में आ जाते हैं। यूपी को जंगल राज बना चुके हैं। आज भी एक ऑफिसर के भाई को जिस तरीके से अविनाश शुक्ला को मारा गया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पूरी बात सुन लीजिए, जवाब दीजिए ना कि आईएएस के एक भाई को, अविनाश शुक्ला जी को आज लिंचिंग के तहत मार दिया गया, तो आप ये बताइए क्या कहेंगे उसके लिए? आप जवाब दीजिए ना। पूरी तरीके से यूपी को जंगल राज बना दिया गया। तो भाजपा सिर्फ वोटों की राजनीति करती है, उसको सिर्फ वोट चाहिए, सत्ता चाहिए। वो जनता की फिक्र नहीं करती है, जनता को सिर्फ जुमलेबाजी देती है, झूठ बोलती है। सिर्फ झूठ बोल के उसने सत्ता में आने का एक दमखम दिखाया, बाकी उसने कुछ नहीं करा है। सिर्फ विकास के नाम पर ठगा है, किसानों को ठगा है, युवाओं को ठगा है, महिलाओं को ठगा है। जी विवेक जी। रफत जी, मॉब लिंचिंग की शुरुआत करने वाली देश में कांग्रेस है। अब मॉब लिंचिंग जवाब तो आपसे पूछे ना, आज ही का जवाब मांग रहे ना हम आपसे। अविनाश शुक्ला जी की जो लिंचिंग हुई उस पर जवाब दीजिए ना, कैसे हो गई, क्या हो गया? क्योंकि यूपी में तो आप लाए ना राम राज, जिस तरीके से आपने विकास के दावे करे थे उसको पूरा जंगल राज बना दिया आपने। तो आज यूपी के हालात क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, आपको पता होनी चाहिए। हमें ना बताइए आपके क्या हो रहा है और कहाँ क्या हो रहा है, हमें सब पता है। पढ़ के आइए और थोड़ा सा इस बातों पे ध्यान दीजिए। रफत जी सुन लीजिए, आप बिल्कुल सुन रहे हैं आपकी बात, बोलने दे रही है। लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस की नहीं बोलने तब देंगे ना जब सही बात होगी। आप सुन रहा हूँ, आप भी मुझे चलिए रफत जी सुन लीजिए पहले। शुरुआत देश में करने वाली कांग्रेस है, हमारी सरकार। अरे कांग्रेस तो है ही नहीं सत्ता में, आपको तो फुल मैंडेट से जनता लेके आइए। कांग्रेस सत्ता में कब से नहीं है? आप तो देखिए ना, पढ़िए थोड़ा, तो अपने कर्म से नहीं बात करिए। आप यूपी में जनता आपको लाइए मेजोरिटी के साथ, आप उसके साथ क्या कर रहे हैं वो जवाब दीजिए। आपके जो कर्म थे आपकी पार्टी के, उसी कारण से आपकी पार्टी फैसलियत में है और भारतीय जनता पार्टी जहाँ है अपने कार्यकर्ताओं के दम पर है। नहीं, कब तक दूसरों के सर पे कब तक ठीकरा फोड़ते रहेंगे? अपनी जिम्मेदारी जवाब नहीं बच नहीं सकते। विवेक अपराधी को चुन के सलाखों के पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भेजा है, किसी को बख्शा नहीं है। ये जो आपका आलाप है ना, ये आलाप काम नहीं करेगा। चलिए शशांक जी, अगर एक बात करें कि इस्तीफे को लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, इसमें एक ये भी बात आती है कि अगर किसी व्यक्ति के बेटे पर अगर कोई मामला दर्ज है या कोई जांच चल रही है, उन्हें किसी मामले के अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार किया गया है और अगर वो उनके पिता एक बड़े पद पर मौजूद हों, खास करके केंद्रीय मंत्री के तौर पर, तो क्या उसका प्रभाव जांच पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? प्रभाव तो आपकी आंखों के सामने है, इसमें भी कोई सबूत की जरूरत है? आप ये बताइए, आज हम बहस कर रहे हैं कि फोरेंसिक एविडेंस आ गई,
हमने उन जो सैकड़ों किसानों ने जो आनोस जो है बयान दिए, जो FIR लिखाई, वो हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं था। एक टेक्निकल चीज आ गई तब अब उसको किसानों को एक कोलैबोरेशन मान रहे हैं कि भाई जो किसान कह रहे थे फॉरेंसिक भी कह रहे हैं, यानी कि किसानों पर पूरा भरोसा नहीं था। हमारा सिस्टम इतना अजीब सा है कि टेक्निकल बातों पर ज्यादा भरोसा करता है और आम आदमी को झूठा समझता है। 150 किसानों ने बयान दिए यहाँ पे कोर्ट में कि साहब जो है वो फलाने आदमी थे, मंत्री जी का पुत्र था, उसने गोली चलाई, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं था। इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा आया है कि जो जिस तरीके से जितने धीरे तरीके से मैं मोबाइल फोन को आज उसने टोका कि मोबाइल फोन को जब्त नहीं किया गया, वो जो कहा कि जो आयोग ने प्रॉपर, जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो आयोग बनाया उसको प्रॉपर सुनवाई नहीं की गई। तो और बड़े आदमी का बेटा जब होता है तो अगर ये प्रभाव की स्थिति ना होती तो आपको याद होगा आपके भी चैनल में और दूसरे चैनल्स में भी जो ये चीज को दिखाया था कि जो मेन एक्यूज था वो 48 घंटे तक कंटिन्यूसली जो है वो स्टेटमेंट दे रहा था, अपनी सफाई दे रहा था और चैनल्स उसको बाकायदा दिखा भी रहे थे। उस वक्त तक कोई उसके ऊपर सवाल भी नहीं उठा रहा था। जब सुप्रीम कोर्ट तक मैटर वहां पर लेटर के जरिए जब वहां रेट पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब जाके गिरफ्तारियां शुरू होती हैं। ये सारी चीजें साबित करती है कि किस तरीके से सिस्टम पर पकड़ बनी हुई है और जनता या किसान या आम जो विपक्ष है वो जो ये कह रहा था कि भाई इनके रहते और एक जो है गृह मंत्री रहते हुए अब गृह मंत्री के लिए अपने खुद से ज्यादा नजदीक कौन व्यक्ति हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि प्रभाव का तो एक आधार उस पर रहेगा और ये जो आशंकित था विपक्ष, तो आशंका उसकी गलत नहीं थी और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश ने हम उस विपक्ष की आशंका को और एक सर्टिफाई कर दिया और पुख्ता कर दिया कि हाँ जो विपक्ष और आम जनता सशंकित थी वो सही थी, इसीलिए इतनी खिंचाई की गई इस गवर्नमेंट की। तो इनको अभी भी एक वक्त है कि ट्रांसपेरेंट हो जाए अगर जो बची कुची इज्जत बचानी हो भारतीय जनता पार्टी को, अन्यथा ये जितना इस मैटर को लटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सोचते हुए घटनाएं हमारे नियंत्रण में है, हमारे पर कोई असर नहीं है, हम बड़ी मजबूती से हैं, तो ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार का अब कोई जो प्रभाव है वो जनता में निश्चित रूप से खत्म हो रहा है और लखीमपुर कांड ने इनको पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है कि किसानों की जी विवेक जी व्यवस्था की कोई विवेक जी नहीं है। विवेक जी अगर ये मांग की जा रही है कि ये इस्तीफा दे दिया जाए, क्योंकि वाकई ये लगता है, लोगों को लग रहा है, जो परेशान है, जो ये जांच का भरोसा चाहते हैं पूरा कि उन्हें न्याय मिल पाए, उनको लग रहा है ऐसा कि अगर मंत्री वहां पर मौजूद हैं तो उनका दबाव है जिस वजह से सही जांच नहीं हो पा रही है। तो एक इस्तीफे को लेकर आखिर इतना अड़िग क्यों हो गई है सरकार? देखिए, पहली बात तो पुत्र जांच के दायरे में, मंत्री की जांच के दायरे में नहीं है और हमारे समाजवादी पार्टी की जो दुहाई दे रहे हैं उनको उनकी जानकारी के लिए याद दिला दूं कि गायत्री प्रजापति के केस में उनकी पार्टी की सरकार का क्या रवैया था और ऐसे में जो यहाँ उपदेश दे रहे लोग वो लोग अपने अपने गिरेबान में एक बार झांक लेते तो बेहतर होता। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि जहाँ अगर पुत्र किसी मुकदमे में वांछित है या अभियुक्त है तो उसको पिता को इसकी सजा दी जाए। उनका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, सांसद रहे हैं, विधायक रहे उससे पहले और वर्तमान में भारत के गृह राज्य मंत्री है और भारत सरकार की गृह राज्य मंत्री का कोई सीधा हस्तक्षेप प्रदेश की कानून व्यवस्था में नहीं होता जिसके तहत ये कहा जा सके कि उनका कोई वहाँ पे हस्तक्षेप है जिसके कारण वो जांच प्रभावित हो रही है। उनके गृह राज्य मंत्री रहते ही फॉरेंसिक लैब ने उनको उनकी फसलों की जांच की है और उसमें प्रमाणित हो गया कि उन फसलों को फायरिंग हुई है। ऐसे में उनके द्वारा जांच प्रभावित करने का विषय कहाँ से आता है? चलिए विवेक जी, रफत जी, शशांक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी राय रखने के लिए। लेकिन हिंसा पर बड़ा खुलासा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर संतुष्ट नहीं है प्रदेश सरकार की जो जांच टीमें हैं उनकी जांच से। अब देखना ये होगा कि अगले तारीख में क्या कुछ तथ्य राज्य सरकार की तरफ से रखे जाते हैं या उनकी जांच की टीमों की तरफ से रखा जाता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट जैसा कि पहले भी कह चुका है कि इस पूरे मामले को लेकर रिटायर्ड जजों से जांच कराई जाएगी। तो वो क्या कुछ आगे ऐसा देखने को मिल सकता है,
ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।